ठंड की एक सर्द शाम थी। विलोब्रुक नाम के छोटे से गांव में बर्फ गिर रही थी और हर गली सफेद चादर से ढकी हुई थी। लकड़ी के एक छोटे से आरामदायक केबिन में 10 साल की हंसमुख और कल्पनाशील लड़की कियारा अपने फायरप्लेस के पास गद्दे और कंबल सजाने में व्यस्त थी। कोको, ये जगह सबसे आरामदायक होगी, कियारा ने एक तकिया ठीक करते हुए कहा। कोको, उसका काले और सफेद रंग का प्यारा साइबेरियन हस्की, सिर को हल्का झुकाकर उसे देख रहा था। उसकी नीली चमचमाती आंखें आग की रोशनी में और भी सुंदर लग रही थीं। वह अपनी पूंछ हिलाते हुए कियारा को देख रहा था, जैसे यह जानने की कोशिश कर रहा हो कि वह क्या कर रही है। देखो कोको, कियारा ने एक मोटी सी किताब उठाकर दिखाई। ये मेरी सबसे पसंदीदा सर्दियों की कहानी है, आज हम इसे साथ में पढ़ेंगे। कोको हल्की सी आवाज में भौंका, जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह फायरप्लेस के पास जाकर लेट जाए, वह खिड़की के पास गया और अपने पंजे वहाँ रख दिए। उसने बाहर गिरती बर्फ को देखा, जो तेज हवा के साथ इधर उधर उड़ रही थी। क्या तुम बर्फ को मिस कर रहे हो, कोको? कियारा ने पूछा। तुमने तो आज दोपहर भर उसमें खेला है, तुम थक गए होगे। कोको ने अपनी पूंछ हिलाई और कियारा की ओर देखते हुए वापस फायरप्लेस के पास चल दिया। चलिए, अब आराम करने का समय है, कियारा ने कहा। उसने कोको को उसके गोल और नरम गद्दे पर लिटाया और उसके ऊपर एक नरम कंबल डाल दिया। अब तुम कहानी सुनने के लिए तैयार हो? कोको ने चैन की सांस ली और अपने पंजे के नीचे अपनी नाक छिपा ली। जैसे ही कियारा ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया, आग जोर से तड़कने लगी। खिड़की पर हवा तेजी से बजने लगी और अचानक किताब उसके हाथ से गिर गई। ओह, ये क्या था? कियारा ने धीरे से कहा। कोको ने अपने कान खड़े कर लिए और हवा को सूंघते हुए सतर्क हो गया। शायद ये सिर्फ हवा थी, कियारा ने हंसते हुए कहा। यहाँ कोई भूत नहीं है ना कोको? कोको ने हल्की भौंक दी, जैसे वह उसे आश्वासन दे रहा हो। कियारा ने किताब उठाई और कहा, ठीक है, अब कहानी पर वापस चलते हैं। ये कहानी एक बहादुर कुत्ते की है, जिसने बर्फीले जंगल में एक जादुई खजाने की रक्षा की थी। क्या तुम्हें ऐसा कोई जानवर जानने को मिलता है, कोको? कोको ने सिर को हल्का सा झुकाया, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। कियारा ने पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल था, जहाँ पेड़ बर्फ से चमकते थे। उस जंगल के बीच में एक जादुई खजाना छिपा था, एक सुनहरा कॉलर जो अपने पहनने वाले को अपार साहस और शक्ति देता था। इसे एक बहादुर कुत्ता अर्लो ने सुरक्षित रखा था। कियारा ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि कोको ही वह बहादुर कुत्ता है। उसके दिमाग में वह कहानी सजीव हो उठी। उसने देखा कि कोको बर्फीली पहाड़ियों में दौड़ रहा था। उसकी गर्दन में एक चमकता हुआ सुनहरा कॉलर था। उसके चारों ओर जंगल के जानवर, खरगोश, लोमड़ी और गिलहरी उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। लेकिन कहानी में जल्द ही एक मोड़ आया। एक दिन एक रहस्यमयी बर्फीली आत्मा जंगल में आई, जो उस खजाने को चुराना चाहती थी। कियारा ने देखा कि वह बर्फीली आत्मा कोको के चारों ओर घूम रही थी, लेकिन कोको बिना डरे बहादुरी से भौंकते हुए खड़ा रहा। अर्लो ने अपने जानवर दोस्तों के साथ एक योजना बनाई, कियारा ने पढ़ा। उन्होंने बर्फीली आत्मा को बर्फ की भूल भुलैया में फंसा दिया। कहानी में कोको विजेता बनकर उभरा। सुनहरा कॉलर उसकी गर्दन में चमक रहा था। असली दुनिया में कोको अपने गद्दे पर आराम से लेटा था। उसकी पूंछ हल्की सी हिल रही थी, जैसे वह सपने में अपनी बहादुरी देख रहा हो। कियारा ने किताब बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहादुर हो, कोको। कोई भी बर्फीली आत्मा तुम्हें नहीं हरा सकती। कोको ने धीरे से आंख खोली, एक हल्की सी भौंक दी और फिर वापस सो गया। चलो, अब सोने का समय है, कियारा ने कहा। उसने कोको को अच्छी तरह से कंबल में लपेटा और खुद भी उसके पास लेट गई। कमरे में आग की नरम रोशनी और गर्माहट थी। बाहर बर्फ गिरती रही और अंदर कियारा और कोको अपनी जादुई कहानी और गर्म फायरप्लेस के साथ गहरी नींद में खो गए। कैमरा केबिन से बाहर जाता है और पूरे बर्फीले गांव को दिखाता है। दूर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे अर्लो की बहादुरी की गूंज जंगल में गूंज रही हो।